एक बार की बात है, एक राजा का मित्र अचानक साधु बन गया। राजा अपने मित्र से मिलने गया और प्रार्थना की कि मुझे कोई ऐसा मंत्र दो जो मेरे लिए काम हो। उस साधु ने कहा, राजन, मेरे गुरु ने जो मंत्र मुझे दिया था वह मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जब घोर विपत्ति में अपने आप को घिरा पाओ तो इस मंत्र को पढ़ लेना, विपत्ति पल में दूर हो जाएगी। साधु ने अपनी बाँह से एक तावीज़ उतारी और राजा को दे दी। कुछ समय पश्चात दूसरे राजा ने हमला बोल दिया। राजा का राज्य छिन गया। राजा अपने सैनिकों की टुकड़ी के साथ जान बचाकर जंगल की ओर एक गुफा में छिप गया। एक बार तो उसे लगा कि अंत समय निकट ही है। कुछ देर के बाद शत्रु की सेना भी पीछा करते हुए गुफा तक आ गई। उसे लगा कि इससे बड़ी विपत्ति मेरे जीवन में और कोई नहीं होगी। तभी राजा को साधु की बात याद आ गई और उसने तावीज़ को खोलकर मंत्र को पढ़ा। उस मंत्र में केवल इतनी बात ही लिखी थी कि समय बीत जाएगा। राजा को यह बात पढ़कर संतोष हुआ। किस्मत से एक मकड़ी ने राजा के अंदर जाने के बाद गुफा के द्वार पर जाल बना दिया। शत्रु की सेना को मकड़ी का जाल देखकर लगा कि गुफा में कोई नहीं है। वे सब वापस चले गए और राजा की जान बच गई। कुछ दिन जंगल में रहकर उसने अपनी सेना संगठित की और हमला बोल दिया। अपने खोए हुए राज्य को उसने वापस पा लिया। वह फिर से राजगद्दी पर बैठा तो गुरु की बात याद आ गई। या समय भी बीत जाएगा। राजा सोच रहा था, राज्य खोया यह भी थोड़े दिनों की बात थी, राज्य पाया यह भी थोड़े दिनों की बात थी। इसलिए हमें यह सूत्र जीवन में लेकर चलना चाहिए कि कोई भी विपत्ति आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह समय भी बीत जाएगा। अतः इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अधीरता और अभिमान दोनों मनुष्य के पतन के कारण हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। थैंक यू।